हेलो दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो दोस्तों? होप करता हूं सारे बढ़िया होंगे। तो मैंने बोला था आपसे नंबर सिस्टम का ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो हम नहीं करवाएंगे, चाहे हमें 10-12 पार्टी क्यों ना बनाना पड़े। आज फिर से आपके लिए 7 पार्ट लेके आए हैं। पार्ट नंबर 7 में हम बात करेंगे एनिमल्स के आधारित, जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन, किस प्रकार से जानवरों के ऊपर आधारित क्वेश्चनों की बात करेंगे। और जो नया स्टूडेंट जुड़ा हुआ है उससे अनुरोध है कि इससे पहले की 6 पार्ट अपन ने करवा दिए हैं, तो वो नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से 6 के 6 वीडियो आप देख सकते हो। और नए स्टूडेंट पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि साथ से आगे आने वाले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अब बात करते हैं नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर 7 की। देखो, मेरा मोटिव एक एग्ज़ाम को लेकर नहीं है कि एसएससी को लेकर ही मोटिव नहीं है। मैं उस तरीके से हर एक टॉपिक से नंबर सिस्टम का मतलब बोलते ना निचोड़ निकाल के क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेरा पार्ट 1 से लेकर आशा करते हैं कि पार्ट 10 तक ही बने, उससे आगे बने तो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आज जानवरों के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दे रखा एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या, सिर मतलब हेड की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी। देखो, आशा कर सकते हैं कि इस प्रकार के नंबर सिस्टम में इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है, तो बिल्कुल बनता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो बात करते हैं कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यदि उनमें सिरों की संख्या तो कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है, और पैरों की संख्या दे रखी है 224, तो बताना है कि कबूतर कितने होंगे, कबूतरों की संख्या बतानी है। तो देखो, पहले लिखते हैं सिरों की संख्या। सिरों की संख्या अपने पास में कितनी है दोस्तों, 90। और यहां पे पैरों की संख्या कितनी है अपने पास में, पैरों की संख्या होगी 224। अब देखो, हम एक काम करते हैं ना, सारे सिर एक जानवर के कर लेते हैं। मैंने माना कि चूहे के कितने, देखो चूहे के या पैरों की संख्या दे रखी है, तो चूहे के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं ना। तो मान लिया कि चूहे कितने हैं, सिर, अरे सिर तो एक ही होता है ना हर एक जानवर के। माना कि अपने पास में 9 चौक 36, इसको कितने हो गए अपने पास में 360 हो गए। अब देखो, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो अपने पास में आएगा 4 6, ये हो गया अपने पास में 6, और यहाँ से 5 निकले 3, और ये, तो अपने पास में इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया 136 का। अब इसमें भाग देंगे 2 का, इसमें 2 का, तो 6 और फिर 8। तो यहाँ पे अपने पास में कबूतरों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 68। ध्यान से देखना, बोल रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी, ये बताना है अपने को। तो देखो, सिरों की संख्या मैंने कितनी ली, 90, और मान ली कि ये पूरे क्या हैं, चूहे हैं, तो टोटल कितने हो गए 360 पैर हो गए ना। अब पैरों की संख्या, इन दोनों का अंतर निकाल लिया मैंने, कितना आया 136। अब इसमें क्या करूंगा, 2 का भाग दूंगा, इससे अपने पास में कबूतरों की संख्या फाइंड होगी। तो अब बात कर, तो देखो यहाँ से चूहे और कबूतर की बात है, तो देखो इनके सिर और पैरों के और कबूतर की संख्या फाइंड करनी थी, तो अपन ने फाइंड कर ली। कबूतरों की संख्या कितनी है 68, और वो उड़ चल रहा है ना आजकल, उड्या रे कबूतर, आगे तो समझ गए होगे। तो इनमें से 68 में से एक कबूतर उड़ के वहाँ चला गया जहाँ आप समझ रहे हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की दिया हुआ है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 दे रखी है, तो मुर्गियों की संख्या बतानी है अपने को कितनी होगी। क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे अपने को दे रखा है सिरों की संख्या, सिर यानी माथे की संख्या, सिरों की संख्या कितनी दे रखी है 48, कितनी दे रखी है 48 दे रखी है। और टांगों की संख्या कितनी दे रखी है
पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 140। कितनी दे रखी है? 140। अब देखो मुर्गियों के कितने टांग होते हैं? 2। और भैंसों के गायों के कितने होते हैं? 4। कर दो 4 से गुना, कितना आएगा? 8 चौक 32, 16 और 3 192। क्या किया था? इन दोनों का अंतर निकालो, कितना? 2 और 9 में से कितना हो गया? 52। इन दोनों में अंतर कितना आया? 52। और 52 को किससे भाग दे देंगे? 2 से। इसका आंसर अपने पास में कितना हो गया दोस्तों? 26। तो यहाँ पे मुर्गियों की संख्या कितनी होगी अपने पास में? 26। कबूतर उड़ गया, मुर्गी आ गई, मुर्गी भी उड़ गई। अब देखते हैं आगे कौन उड़ता है और कौन बैठता है। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ अपने पास में, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। पेड़ के नीचे क्या चर रही हैं? बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या बताइए। देखो पहले अपने पास में आया कबूतर, कबूतर के साथ था चूहा, फिर आया मुर्गा, मुर्गे के साथ था क्या था भाई? मुर्गे के साथ में मुझे तो पता नहीं, मुर्गे के साथ क्या होनी चाहिए? अरे वैसे मुर्गा नहीं यार। देखो इसकी बात करते हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या बताइए। तो देखो यहाँ से सिरों की संख्या क्या हो जाएगी अपने पास में? सिरों की संख्या हो जाएगी दोस्तों अपने पास में 35। कितनी हो जाएगी? 35। और हो जाएगी क्या दे रखी है? और यहाँ पे पैरों की संख्या है अपने पास में 90। अब देखो सिर वालों को कर लेते हैं 4 से गुना, ठीक है? तो ये हो जाएगा 35 चौक 140। इन दोनों का अंतर निकालो, कितना हो गया? 50। 50 में 2 का भाग दे दो और ये आ गए तोते। क्या आ गए? तोते कितने हैं अपने पास में? 25। देखो लगातार तीसरा क्वेश्चन है एक पेड़ पर इस प्रकार का कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं और उनके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या बतानी है। तो मैंने क्या बताया था? सिरों की संख्या लिख ली, फिर जो 4 टांग वाले हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर पैरों की संख्या के बीच में इन दोनों का डिफरेंस निकालो, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो। अपने पास में तोते, बकरी, कबूतर, फलाना ढिमका जिसका चाहिए ना उसका आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या आता है? नंबर 4 की, जिसमें दे रखा है कि भेड़ों तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 से अधिक है। तो इसमें भेड़ों की संख्या, देखो क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 से अधिक हैं, यानी संख्या से 10 से अधिक हैं। तो इसमें भेड़ों की संख्या क्या होगी? कंफ्यूज है थोड़ा। तो देखो क्या दे रखा है? पैरों की संख्या जो सिरों की संख्या से 10 से अधिक है, यानी इसमें से माइनस कर देंगे तो सिरों की संख्या अपने पास में कितनी आ गई? 6 आ गई। सिरों की संख्या कितनी हो गई? 6। पैरों की संख्या कितनी है? 16। इसको 2 से गुणा करेंगे, कितने व्यक्ति हो गए? 12। दोनों का डिफरेंस निकालो, ठीक है? पूछ तो भेड़ों के लिए रहना, तो अपन कितना अंतर हो गया इसमें? 4। 2 का भाग 2, तो यहाँ भेड़ कितनी होगी अपने पास में? 2। आ गया समझ में? क्वेश्चन को वापस से पढ़ो। देखो भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 से अधिक हैं। तो इसमें भेड़ों की संख्या देखो, इसमें अधिक दे रखा है तो 16 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ से अपने को सिरों की संख्या प्राप्त होगी। सिरों की संख्या अपने को पूछ क्या रहा है? भेड़ों की संख्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ से देख लेंगे कि व्यक्ति कितने हो गए? यहाँ से 12। 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से सिरों की संख्या होगी 12 और पैरों की 16। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल तो भेड़ों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? 2 होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भेड़ बकरी पढ़ेंगे आज तो पूरा। लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में अपनी कहीं, देखो वापस से पढ़ते हैं। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हैं, यानी उनके साथ चल रहे हैं।
यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए घोड़े कितने होंगे। देखो क्या है, कुछ घोड़े हैं और उतनी संख्या में आदमी हैं। उनमें से आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठ जाते हैं और आधे मालिक क्या होते हैं, घोड़ों के साथ में उनके साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे बता रखा है कि जो ज़मीन पर चल रही टांगें हैं उनकी संख्या है 70, तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी होगी। तो देखो ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या, ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या इज इक्वल टू घोड़े कितने हैं x और आदमी कितने हो गए अपने पास में आधे। अरे घोड़े तो सारे चल रहे हैं ना, लेकिन आधे आदमी तो बैठे हैं और आधे आदमी उनके ऊपर बैठे हैं। तो घोड़ों की टांग तो कितनी होती है 4 और आदमियों की कितनी होती है 2 और घोड़ों की होती है 4। टांग जमीन पर चल रही टांगों की संख्या कितनी देर की 70। देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस x कितने हो गए अपने पास में 5x बराबर 70। कितने हो गए 70। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास में 70/5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में 14। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों 14 हो गया। वापस से पढ़ो, क्वेश्चन को दे रखा है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। क्या हुआ, जितने घोड़े हैं उतने आदमी हैं और कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होते हैं, आधे घोड़े के मालिक तो घोड़ों पे बैठ जाते हैं और आधे क्या होते हैं उनका नेतृत्व करते हुए यानी दोस्ती निभाते हुए होता है ना, तो उनके साथ साथ चलते हैं। और बता रखा है कि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या दे रखी है 70, तो बताइए कि घोड़े कितने होंगे। तो ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है, घोड़े कितने होंगे x और उनके टांग 4 होते हैं तो 4 से गुणा कर दिया। लेकिन यहाँ पे आदमी क्या होते हैं, घोड़ों से आधे होते हैं, क्योंकि आधे तो क्या बैठ जाते हैं उनके ऊपर बैठ जाते हैं, तो आधे कर दिए। और आदमी की टांग कितनी होती है 2। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो घोड़ों की संख्या कितनी होगी 14 हो गई, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24 तथा पैरों की संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुत्तों का नाम लेके खेलना हजम नहीं होता, क्योंकि कुत्तों का काम होता है ज़्यादातर भौंकना, ठीक है। तो देखो एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24 तथा पैरों की संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ से निकालेंगे सिरों की संख्या कितनी है अपने पास में, सिरों की संख्या कहाँ गए, सिर 24 है। और पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 60 है। अपने को बताना है बगुलों की संख्या, तो बच गए कुत्ते। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा अपने पास में 6 और 3 36 हो गया, ठीक है। 2 का भाग देंगे, कितने हैं 18। ये क्या है बगुलों की संख्या है। देखो एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24 तथा पैरों की संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिरों की संख्या 24 तथा पैरों की संख्या 60, पूछ किस कह रही है बगुलों की। तो कुत्तों का पूरा निकाल लेंगे, कुत्ते कितने, उनकी टांगों से लेके कितने हो गए 96 और 60 पैरों की संख्या, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, फिर उसमें 2 का भाग देंगे तो अपने पास में बगुलों की संख्या आ जाएगी। इससे रिलेटेड देखो जानवरों से रिलेटेड जितने हो सके मैंने 60 क्वेश्चन, तो मैंने इतने क्वेश्चन 60 पाया। 7 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। जानवरों से तो क्वेश्चन निकाल के लेके आया ना। मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं वादा करता हूँ आपसे कि नंबर सिस्टम में कहीं से भी क्वेश्चन बनने नहीं देंगे, कहीं से भी क्वेश्चन बनने नहीं देंगे का मतलब है इससे बाहर नहीं जाने देंगे अपने नंबर सिस्टम के टॉपिक से। कहीं से भी निचोड़ के उस बुक से निकालेंगे, उससे निकालेंगे, ऐसे निकाल के और सारा आपके पास रख देंगे कि लो भाई नंबर सिस्टम के हर टाइप लो, किस प्रकार से साला क्वेश्चन पूछेगा, पूछने वाला भी पूछ के दिखाइए। सारे क्वेश्चन लाके ठोक दिए यहाँ पे। तो देखो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब आप बता भी नहीं सकते कि कितने बज रहे हैं, रात का वीडियो शूट है, ठीक है। घर वाले सारे सो रहे हैं और हम अपने रूम में गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वही है, आप भी तो रात काली करते हो ना।
तो हम भी आपके साथ रात गाली कर रहे हैं। तो इसी के साथ में अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इससे भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए। और जो नया है और जिसने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे, वो नीचे लिंक है, वहाँ पे जाके सारी वीडियो ज़रूर देखना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और यदि कहीं पे कोई क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन का टाइप छूट गया हो, कहीं पे कोई क्वेश्चंस में दिक्कत हो या हमारी लैंग्वेज में कि आप तो ऐसे हो, तो कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम अपनी आदतों में, हमारे क्वेश्चन के समझाने के तरीके में, क्वेश्चंस के लेवल में कुछ इम्प्रूव करें, कुछ सुधार करें। ठीक है, जब आप नहीं बताओगे तो हमें अपनी गलतियों का एहसास कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि हमें कुछ गलतियाँ भी हैं। तो इसी के साथ में सभी को मेरी ओर से थैंक यू। और क्या बताएं, वही काम है, लाल कलर की लाइन है, जो रब पेज का गोटा बनाओ, फेंको, मारो और वो कर दो, उसका कलर वलर चेंज कर दो। ठीक है, जब तक उसका कलर चेंज नहीं करोगे तो अपना कलर कैसे चेंज होगा। तो इसी के साथ